वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनिल गुप्ता। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के बारे में बताया था, जिसमें स्पेशली हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर 2 रैशनलाइजेशन मेथड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताएं। लेक्चर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें और क्या क्या चाहिए। साथ में हम 15 जुलाई 2020 से अपना मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप भरिएगा जिससे कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको 6 डेमो क्लासेस मिलेंगी मैथमेटिक्स की और साथ में केमिस्ट्री की, तो आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा। आज हमारा टॉपिक जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन बताएंगे, देन उसके बाद आपके ऊपर उस बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट एक्सपांशन। ठीक है, आज की हमारी हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट एक्सपांशन। ओके, तो जी सबसे पहला हमारा है e टू दी पावर x। आपने बहुत सारे एक्सपांशन पढ़े हुए हैं 11th क्लास के अंदर, तो लिमिट निकालते समय कुछ एक्सपांशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इन एक्सपांशन को आपको याद होना जरूरी है, जिससे कि क्वेश्चन जब हम लिमिट के कर रहे हो तो वहां पे आपको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी हो। तो जैसे कि हम जानते हैं e टू दी पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टर 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सेकेंड हमारा एक्सपांशन है e टू दी पावर माइनस x, जो कि 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 देन माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। देन कभी कभी हमें यहाँ पर a टू दी पावर x के एक्सपांशन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास a टू दी पावर x का कोई जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर e टू दी पावर x में से कन्वर्ट करेंगे। कैसे? आप देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e टू दी पावर log बेस e a टू दी पावर x ऐसे लिख सकते हैं उसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस e टू दी पावर log बेस e इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x log बेस e a। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जहां जहां हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई में log आया हुआ है तो वहां पर हम x की जगह x log बेस e a रख देंगे। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा 1 प्लस x log बेस b a अपॉन फैक्टर 1 देन x स्क्वायर log बेस e a अपॉन फैक्टर 2 देन थर्ड x क्यूब log बेस e a होल क्यूब अपॉन फैक्टर 3 एंड सो ऑन। राइट, नंबर 4 हमारा फॉर्मूला है log 1 प्लस x। log 1 प्लस x होता है x स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब अपॉन 3 माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन 4। राइट, देन फिफ्थ फॉर्मूला हमारा है log बेस e 1 माइनस x। अब log 1 माइनस x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन 4 देन माइनस ऑफ दिस मच। नेक्स्ट हम फॉर्मूला ले सकते हैं 6 नंबर का। दिस इज ये हमारे पास जो फॉर्मूला अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बाइनोमियल के हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो आपने 11th क्लास के अंदर बाइनोमियल एक्सपांशन आपने डिस्कस किया हुआ है। पहला हमारे पास है x प्लस a की पावर n, तो ये था हमारे पास x टू दी पावर n nc1 x टू दी पावर n माइनस 1a nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। देन 7th नंबर का फॉर्मूला हमारा है x माइनस a की पावर n, यानी कि बस फर्क कितना आने वाला है, यहाँ पर प्लस है तो वहां पर माइनस साइन आ जाएगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये होगा
दिस इज x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, देन फिर माइनस n आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। 8th फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हमारे पास क्या होता है 1 nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब एंड सो ऑन, राइट। 9th फॉर्मूला हमारा है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, जो कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर माइनस nc3 x क्यूब एंड सो ऑन, ओके। देन 10th फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 या माइनस n अगर हम ले लेना चाहें तो ये आपका होगा 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 x प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2, दोनों हम प्लस ले लेते हैं। देन n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यू एंड सो ऑन, ठीक है। अगर दोनों साइन अगर माइनस साइन है तो सभी जगह प्लस मिलेगा हमें। 11th फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, जो कि हमारे पास होगा 1 माइनस n अपॉन फैक्टर 1 x, देन n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 x क्यूब, देन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास और फॉर्मूले हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट होते हैं हमारे पास जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं 12 sin x का हमारे पास एक्सपांशन क्या होता है, तो आपको पास होना चाहिए दिस इज x क्यू अपॉन फैक्टर 3 x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। नंबर 30 cos x का कोई हमसे अगर पूछता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 एंड सो ऑन। एंड 14 अगर कोई हमसे 10x का फॉर्मूला पूछता है तो हमारा फॉर्मूला होता है दिस इज x क्यू अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 देन माइनस साइन एंड सो ऑन, ओके। इस तरीके से अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक काफी कुछ क्वेश्चन हमारे पास बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आप पहले इनको नोट कर लें, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो डिफरेंस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो छूट जाते हैं, फिर आप वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ लिमिट के कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं। उन लिमिट के फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से उन लिमिट के फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हेडिंग क्या डालेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है लिमिट x टेंड टू 0 sin x जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम sin x में अगर लिमिट x टेंड टू 0 अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपको 0 के इक्वल मिलता है। कैसे मिलता है वो देखें आप ध्यान से, प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको। तो लेट पहले हमने लिमिट को किसी के इक्वल ले लिया, जैसे हमने मान लो हमने y के इक्वल ले लिया लिमिट को, लिमिट x टेंड टू 0 sin x। अभी हमने देखा कि sin x की जो सीरीज थी वो हमारे पास थी x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टर 5। उस वैल्यू को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे, लिमिट x टेंड टू 0
हमने यहाँ पे साइन एक्स की सीरीज लिखी एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टर 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने लिमिट एक्स टेंड टू 0 रख दिया, क्या मिलेगा 0 माइनस 0 देन 0 एंड सो ऑन, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। आप चाहें तो यहाँ पर एक बात और बता दूं, आप यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन में अगर 0 पुट करेंगे तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी जो कि हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है। सेकंड हमारा है दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 cos x इक्वल टू 1, यानी कि अगर cos x पर लिमिट x टेंड टू 0 अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें 1 के इक्वल मिलेगा। हम जानते हैं कि cos 0 हमारे पास 1 कहलाता है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमने इसको इसी के इक्वल लिया, y के इक्वल हमने ले लिया लिमिट x टेंड टू 0 cos x। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर हमें लिमिट हम पहले डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, अगर लिमिट अगर हमें डेफिनेट मिल रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट हमें नहीं मिलना चाहिए, तो इसे इनफाइनाइट से मतलब है इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए, जो कि हमने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में इसके बारे में बताया हो। अगर आपने वो लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हुए हैं, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक आपकी हैं, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिमिट पुट करी, तो लिमिट cos 0 हमारे पास 1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड टू 0 cos जो होता है वो 1 के इक्वल कहलाता है, राइट। थर्ड हमारा है लिमिट x टेंड टू 0 tan x, ये भी आपका 0 के इक्वल होता है। कैसे 0 के इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, तो हम यहाँ पर लिमिट की अलजेब्रा प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लिमिट सेपरेटली वर्क करा सकते हैं। कैसे देखिए, पहले हमने लिमिट को किसी इक्वल लिया, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 tan x, देन लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन cos x, देन लिमिट x टेंड टू 0 sin x पे अलग से ऑपरेट करें हम, cos x पे अलग से ऑपरेट करें हम, लिमिट x टेंड टू 0 cos x, sin पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे को 0 मिलेगा, cos पे ऑपरेट करते हैं 1 मिलेगा, तो ओवरऑल हमें मिल गया 0। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 tan x हमारे पास जो होता है वो 0 के इक्वल कहलाता है, राइट। फोर्थ हमारे पास है, अभी हमने ये बेसिक प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस करी, जिसमें हमने आपको बताया कि sin x पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, cos x पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, tan x पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको 0 मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि मान लो अगर हमारे को फॉलो करना है लिमिट x टेंड टू 0, हमें sin x अपॉन x निकालना है, जो कि हमारे पास होता है 1। अब हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई sin x अपॉन x 1 कैसे होता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से हमने इसको एज्यूम किया, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x। अब देखिए, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर लाइन की sin x अपॉन x अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो मैं जानता हूं कि sin 0 पे 0 होता है और x की जगह 0 रखूंगा तो 0 मिलेगा, यानी कि मुझे 0 अपॉन 0 की स्थिति मिलेगी, यानी कि मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिलेगी। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी तो मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जब भी अगर हमें लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिलती है तो हमें लिमिट को सिंप्लीफाई करना कंपल्सरी होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, सिंपल है, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन x, sin x की हम यहाँ पर सीरीज अप्लाई कर देते हैं। तो sin x की सीरीज हमने क्या पढ़ी थी, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टर 5, वो अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, x to the power 5 upon of factorial 5 and so on,
देन जैसे हम यहाँ पर x का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 3 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 एंड सो ऑन। और जैसे मैं लिमिट इसमें पुट करूंगा तो आपको कितना मिलेगा 1 माइनस 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x जो होता है वो आपको 1 के इक्वल मिलता है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट tan x अपॉन x क्या होगा, cos x अपॉन x एक्सिस्ट नहीं करता है, उसको हम यहां पर नहीं लेंगे, केवल tan x अपॉन x के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 5, दैट मींस लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x, ओके। ये वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल होती है। कैसे 1 के इक्वल होती है इसको मैं आपको प्रूव करा रहा हूं। तो सिंपल लॉजिक हमारे पास ये है, लेट y इक्वल टू लिमिट tan x टेंड टू 0 tan x अपॉन x। अगर मैं फिर से यहां पर अगर लिमिट अगर डायरेक्ट पुटअप करता हूं तो tan 0 भी 0 होता है और x भी 0 होता है। इसका मतलब ये कि फिर से आपको 0 अपॉन 0 की स्थिति हमें यहां पर मिलेगी। करना क्या है आपको, यहां पर दोनों वैल्यू को अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करना है। लेकिन क्या करेंगे, tan x का एक्सपांशन फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन x। तो tan x की सीरीज हमारे पास क्या थी, दिस इज द x क्यू अपॉन 3 प्लस 2x टू दी पावर 5 अपॉन 15 देन माइनस साइन एंड सो ऑन। अब x हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0 दैट मींस 1 x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x टू दी पावर 4 अपॉन 15 माइनस देन अपनी लिमिट अब सब्स्टिट्यूट कर दें हम यहां पर। तो लिमिट को हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस 0 प्लस 0 यानी कि 1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या मिला, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन ऑफ x इक्वल टू 1। अच्छा एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, चाहे मैं tan x अपॉन ऑफ x लिखूं या x अपॉन tan x लिखूं, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर 1 बना रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन tan x इक्वल टू 1, ओके। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर अगर बात करता हूं तो sin x अपॉन x बोलूं या लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन sin x बोलूं, दोनों ही कंडीशन में आपको वैल्यू 1 के इक्वल ही मिलेगी, राइट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के लिए कि इनवर्स फंक्शन पे अगर हमें लिमिट अप्लाई करनी है तो हम किस प्रकार से वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नोट कर ले, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला है कि इनवर्स फंक्शन पे हम यहाँ पर किस प्रकार से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर दो फॉर्मूले यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 6 हमारे पास है, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन x करेंगे तो 1 होगा। एक बात का ध्यान रखना, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ साइन x, ठीक है। जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई जाएगी तो वहां पर ये चीज बताई जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखना, साइन इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन साइन x नहीं होता है, राइट। आइए इसको ट्राई करें। लेट इसको हमने y के इक्वल लिया, लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन ऑफ x। अब देखिए साइन इनवर्स x की मेरे पास भी एक्सपांशन सीरीज नहीं है, तो हम यहां पर इसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यानी कि हम यहां पर क्या मान लेते हैं, टेकिंग साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन डेफिनेटली आपको x इक्वल टू मिलेगा साइन थीटा। अब चूंकि हमने एक नया वेरिएबल यहां पर लेके आए हैं x की जगह थीटा, तो डेफिनेटली मेरी लिमिट भी वहां पर चेंज होगी। तो लिमिट क्या चेंज होगी, देखिए जैसे मेरे को दिया हुआ लिमिट x टेंड टू 0, जैसे मैं यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करता हूं
तो साइन थीटा में जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। इफ x टेंड टू 0 देन थीटा टेंड्स टू 0। ओके, यानी कि अब मेरे पास जो लिमिट हुई वो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज बाय लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज अ थीटा, और x की जगह साइन थीटा हो गया। और जैसे कि अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट लिखा कि थीटा अपॉन साइन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होगी तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। ओके, जो कि अभी हमने रिजल्ट देखा कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन x अगर हम लिख रहे हैं तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन ऑफ x, या 1 होता है, या इसी को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x जो होता है वो भी हमें 1 के इक्वली मिलता है। राइट, अब ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। फॉर्मूला नंबर 7 हमारे पास है, जिससे फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, फॉर्मूला नंबर 7 की लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x अपॉन ऑफ x जो होता है वो भी हमें 1 के इक्वल मिलता है। आज सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम यहां पे ध्यान रखना है, tan इनवर्स x जो होता है 1 अपॉन tan x नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या है, सेम इसी लॉजिक को हमें फॉलो करना है। लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x अपॉन ऑफ x। सेम हमने यहां पर टेकिंग tan inverse x equal to theta, then this implies that x equal to tan theta। ओके, अगेन अगर हम यहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको tan इनवर्स 0 जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ if x tend to 0 then theta tends to 0, therefore y equal to limit theta tends to 0 theta upon tan theta, again this value equal to 1, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा अपॉन tan थीटा 0 होगा, सॉरी 1 होगा जब थीटा टेंड्स टू 0 का। ध्यान रखिएगा जितने भी हम ये फॉर्मूले लिख रहे हैं यहाँ पे लिमिट के बारे में खास कर ध्यान रखना कि लिमिट किस तरफ एक्सटेंड कर रही है, मतलब किस तरफ अप्रोच कर रही है। अगर लिमिट अगर हमारी चेंज होगी तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे जितने भी हमने रिजल्ट जो निकाले हुए हैं वो x टेंड टू 0 पे ही निकाले हुए हैं, तो आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, तो फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x अपॉन ऑफ x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट वैलिड नहीं है cos इनवर्स x अपॉन x के लिए, तो उसको हम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब जो लास्ट हमारा फॉर्मूला आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हमारे पास x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a की जो वैल्यू होती है वो n a टू दी पावर a माइनस n होती है। अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एग्जाम में ड्राइव करने को बोला जाता है, तो कैसे इसको हम ड्राइव कर सकते हैं वो आप ध्यान से समझेंगे। इस फॉर्मूले को आप ध्यान समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है। प्रूफ दैट करना है हमें, लिमिट x टेंड टू a दिया हुआ है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a वेर इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर n जो है हमारे पास वो एक नेचुरल नंबर को यहाँ पर शो करता है, यानी कि नेचुरल नंबर के हिसाब से, यानी 1 2 3 के हिसाब से हमारे पास होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा और उस सब्स्टिट्यूशन को बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपांड करेंगे। ओके, तो करना क्या हमें यहाँ पर, तो पहले हमने इसको लिया लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a, this is x to the power n minus a to the power n upon of x minus a। अब यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं, टेकिंग x minus a equal to h।
क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर किसी वैल्यू के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर x टेंड टू a रखा तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n जीरो हो गया, a माइनस a यानी कि ये भी जीरो हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास 0/0 की कैटेगरी हमें दे रहा है, और कोई मेरे पास ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है जिससे कि हम ये सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अगर x माइनस a इक्वल टू h दिया हो, इसका मतलब ये होगा कि आपको x इक्वल टू मिलेगा a प्लस h। और आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे मैं x इक्वल टू a यहाँ रखूंगा तो ये h मुझे जीरो मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इफ x टेंड टू a देन h टेंड्स टू जीरो। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस इज a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h। ओके, आपको ये मिलेगा। अब हमें करना है क्या, यहाँ पर इस a को मुझे कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर a टू द पावर n मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू जीरो। a अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय h। अब क्या होगा, हम a टू द पावर n को ओवरऑल कॉमन निकाल लें। नाउ दिस इज a टू द पावर n को हमने कॉमन निकाला, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस इज 1 प्लस h अपॉन a की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। ओके, अब यहां पर एक बाइनोमियल का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि हमने अभी आपको डिस्कस किया कि 1 प्लस x टू द पावर n का। तो यहाँ पे 1 प्लस x टू द पावर n का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है 1 प्लस x टू द पावर n का फॉर्मूला, वो ध्यान से देख लें। तो पहले हम यहां पर इसको अप्लाई कर देते हैं, दिस इज a टू द पावर n, दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 1 h अपॉन a, देन n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज द h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, देन n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 h अपॉन a क्यूब एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास माइनस 1 साइन है, तो माइनस 1 हमने लिख दिया। ओवरऑल हम यहां पर डिवाइड करेंगे h का। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम ध्यान से देखें। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस n अपॉन फैक्टर 1 x, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, देन n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टर 3 x क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से हम फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 1 से हमारे पास देखेंगे 1 से 1 हमारे पास कैंसिलेशन में आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस h को हम यहाँ पर ऊपर डिवाइड करेंगे। इस h को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज a टू द पावर n लिमिट h टेंड्स टू जीरो। फर्स्ट टर्म में अगर मैंने h का डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा n अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन a। देन सेकेंड टर्म में देखें तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 इंटू h अपॉन a स्क्वायर। देन थर्ड टर्म में देखें n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h स्क्वायर अपॉन ऑफ a क्यूब एंड सो ऑन। ओके, अब जैसे हम यहाँ पर लिमिट रखते हैं आप साफ साफ देखेंगे ये फर्स्ट टर्म में हमारा h एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बाद हमारे पास सभी में h एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास सेकेंड, थर्ड और कॉन्जिक्यूटिव जितनी भी टर्म हमारे पास आने वाली हैं वो सारी हमारे पास जीरो बन जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पर लिमिट को रखा, तो लिमिट को हमने रखा तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज अ y इक्वल टू a टू द पावर n, दिस इज n अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन a, देन 0 एंड सो ऑन। तो फाइनली हमारे पास हो गया दिस इज द n a टू द पावर n माइनस 1। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0, सो x टेंड टू a,
x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a इक्वल टू होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ओके, राइट। अगर अब इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें किन जगह पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि n की वैल्यू मेरे पास 3 से ऊपर आ रही है, यानी ग्रेटर देन 3 आ रही है, तो आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। 3 लेस देन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लेस देन अगर हमारे पास आती है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सुनिए, अगर एक्स क्यू माइनस ए क्यू हुआ तो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में क्या सीखा? कुल मिला के हमने यहाँ पर 8 फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करे, जिसमें मैंने आपको बताया कि sin x अपॉन x, sin x के लिए, cos x के लिए, tan x अपॉन x के लिए, sin इनवर्स x अपॉन x के लिए, tan x अपॉन x के लिए, then sin इनवर्स x अपॉन ऑफ x, tan इनवर्स x अपॉन ऑफ x, and the last formula limit x tend to a x to the power n minus a to the power n upon of x minus a। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है? और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दे रखी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, उसको फिल जरूर करें, जिससे कि आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको कुल मिलाकर 6 डेमो क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता।